नमस्ते। अगर आप मेरा नाम नहीं जानते तो मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने आई हूँ। अभी तक मैंने इस विषय पर इस तरीके से बात नहीं की थी जितना कि अब मुझे ज़रूरी लग रहा है कि बात करना ज़रूरी हो गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना की सेकेंड वेव चली है वो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर चुकी है। तो प्लीज़ 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 इन बातों को आप केवल एक सोशल मीडिया की अफवाह समझकर लाइटली ना लें, क्योंकि हम हीलिंग करते हैं और मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं घंटों बैठकर टीवी पर न्यूज़ देखूं या मैं यूट्यूब पर इस तरह के न्यूज़ देखूं। मैं थोड़ा बहुत सुनती देखती हूँ, लेकिन ट्रस्ट उतना ही करती हूँ जितना मेरे सामने आता है। तो कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स की हीलिंग हम करते हैं और हीलिंग काफ़ी अच्छी हेल्प करती है और ऑलमोस्ट काफ़ी लोग ठीक होकर घर गए हैं। 99% तक मैं बोलूँगी कि लोग ठीक होकर घर गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरी उन पेशेंट से बात हुई है कि जैसे उनके कोई दोस्त थे, रिश्तेदार थे, कोई आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने बताया कि इन दिनों में हमने इतने इतने लोगों को खो दिया है। और देखिए, दवा और दुआ दोनों बेहतरीन काम करती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो सुनकर बहुत दुख हुआ। बल्कि किसी ने एक अपनी ही सिस्टर की कल रात को अंतिम समय का वीडियो, बहुत जवान लड़की थी वो, और अंतिम समय का वीडियो उसने मुझे भेजा और उसे देख पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने उसे हिम्मत करके देखा रात को कि किस तरीके से वो लड़की घर में ही थी और बहुत परेशान थी। और किसी का अंतिम क्षणों में देखना, प्राण निकलता हुआ देखना बहुत ही पेनफुल होता है। तो भगवान ईश्वर ना करे कि हमें ये सब देखना पड़े, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि घर से बाहर कम से कम निकलें। अपनी ज़रूरतों को कम से कम कर दीजिए। क्यों हम ज़रूरतों को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं? साथ में इनमें से कोई सी चीज़ नहीं जाएगी। अपने रहन सहन को सिंपल कीजिए, अपनी ज़रूरतों को कम कर दीजिए, ताकि आपके घर के जो मेंबर्स हैं, अर्निंग मेंबर हैं, उन पर कम से कम स्ट्रेस पड़े और कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गुजारा हो पाए। और मास्क हमेशा पहन कर रखिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहिए और सैनिटाइज़र के बिना बाहर ना निकलिए। सोप से हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप हैंड वॉश करते रहिए। ये प्रिकॉशन आप ज़रूर रखिए। और ज़रा सा भी कुछ होता है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें और जल्दी ही अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। वैक्सीनेशन लगवाएं। और सबसे बड़ी तो चीज़, चाहे वैक्सीनेशन ही हो, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चीज़ जो है परहेज़ है। और इसके अलावा देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अभी वीडियो बनाने का मुद्दा जो मेन है वो ये है कि प्लीज़ आप लोगों को, हम लोगों ने अपने लिए बहुत कुछ मांगा ईश्वर से, हम सदा से मांगते ही आए हैं और ईश्वर ने कभी हमें देने में भी परहेज़ नहीं किया। बिना मांगे उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। जब हम पैदा हुए थे तो उससे पहले दूध की व्यवस्था कर दी थी, और पैदा होने के बाद भी दूध की व्यवस्था आज दिन तक निरंतर बनी हुई है। हम सब लोग जिंदा रहने के लिए खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो सब व्यवस्था खाने पीने की ईश्वर ने पहले ही कर दी थी, और बिना मांगे उसने हमें धूप दी और हवा दी जिनका हमें उस वक़्त पता नहीं था जब हम पैदा हुए, लेकिन बड़े होकर हम जान और समझ गए कि इन चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है। और समय से पहले ही ईश्वर ने हमारे लिए ये सब बिल्कुल फ्री में किया है। लेकिन हमने क्या किया? हमने दोहन किया। हमने रिश्तों का दोहन किया, हमने पृथ्वी का दोहन किया, हमने साधनों का दोहन किया, हमने संसाधनों का दोहन किया, और तो और हमने ईश्वर का भी दोहन कर डाला। हमें शर्म नहीं आई, हम ईश्वर तुल्य होते चले गए। हमें शर्म नहीं आई, हमने अपनी ईगो को इतना बड़ा कर लिया। हमें शर्म नहीं आई कि अमुक अमुक को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी। ये सोचिए कि जिस दिन ईश्वर ने माफ़ करना बंद कर दिया, उस दिन आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अभी तो सिर्फ उसने एक मात्र भ्रुकुटी ही टेढ़ी की है। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, तो सृष्टि में लय आ गया है। तो अपने आप को जब तक हम सुधार नहीं लेंगे, हम वर्ल्ड हीलिंग करते हैं। अभी पिछले साल भी हमने की, तो लगातार कुछ महीने करने के बाद ये जो वेव थी थमी थी, लगभग पूरे विश्व में था।
उसके बाद लोग भी मस्त हो गए, हीलर भी मस्त हो गए। कहीं से भी ऐसी खबरें आनी बंद हो गई कि कहीं पर कोई पूजा पाठ हो रहा है या वर्ल्ड लेवल पर कहीं पर भी अर्थ की हीलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, नो। और अब फिर ज़रूरत महसूस हुई है, दोबारा से आवाहन किया भी था मैंने। अपने जो नोन थे, फ्रेंड्स थे, उनको आवाहन किया था कि आप जो कुछ जानते हैं चलो मिलकर फिर से वही क्रिया को दोहराते हैं। और मैं इस मंच से आप सबका आवाहन करती हूँ। आप सबका, सभी के अंदर एक हीलर छुपा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्पेशल हैं और आपको कुछ नहीं आता, है ना। हर व्यक्ति के अंदर एक हीलर है, हर व्यक्ति में एक क्षमता है कि अगर वो सच्चे दिल से पुकारता है, अगर वो पूरी फोकस के साथ, अपने पूरी सावधानी के साथ ईश्वर का नाम जब सिमरन करता है और पूरी डेडिकेशन के साथ, फुल सरेंडर के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस महामारी का प्रकोप कम हो और दुनिया को रिलीफ मिले, तो देखिए कैसे इस महामारी का अंत होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमने बहुत दोहन कर लिया है, हमने मदर अर्थ को बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट। आप समझ सकते हैं, ये अभी तक 1 साल में हमने बहुत लोगों से बहुत कुछ सुन के समझ लिया है। और जब हम मदर अर्थ की हीलिंग करते हैं तो सच जानिए, केवल एक ही जो पिछला अनुभव था वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि आपको बताया और समझाया भी नहीं जा सकता। किन शब्दों में क्या बताऊं कि क्या अनुभव होता था, भय लगता था। लेकिन क्या है कि अब मदर अर्थ की जब भी हीलिंग करते हैं तो एक मैसेज, एक डिवाइन मैसेज जो आता है वो यही आता है कि हमें सीखना होगा। जब तक हम नहीं सीखेंगे अपनी गलतियों से और उनसे तौबा नहीं करेंगे, उनको पुनः ना दोहराने का संकल्प नहीं लेंगे, जब तक हम सीख नहीं लेंगे, तब तक मदर अर्थ मुझे नहीं लगता कि माफ करने के मूड में है। तो देखिए, हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, हमें सीखना होगा। आप सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं। और जिसको जो विधा आती है चेक करके जरा बताए तो अपनी विधा से, जो फॉर्चून टेलिंग की विधा है, जरा कोई फिक्स डेट दे दीजिए, कोई फिक्स बात बता दीजिए कि कब ये महामारी का अंत होगा और कैसे होगा, क्या हल है। अभी तक हमने हलों की बाढ़ लगा दी थी और मुझे तो यहाँ पर सब कुछ गौण और न्यून लगता है कि किसी को कुछ नहीं आता, सब खाली और सब विद्याएं फेल हो चुकी हैं। तो देखिए, अगर हम नहीं समझे, एक ही शर्त मुझे एक महसूस होती है डिवाइन की तरफ से कि जब हम सीख जाएंगे तो हम सबको अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगनी होगी। और जो हमने मदर अर्थ की शान में गुस्ताखी की है उसके लिए हम सॉरी फील नहीं करेंगे और उन चीज़ों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तब तक मदर अर्थ खुश होने वाली नहीं है, ब्लेसिंग्स देने वाली नहीं है। तो प्लीज़, सभी के अंदर एक हीलर छुपा है। अपने अंदर की जो खो चुके हैं वो बेहतरीन जानते हैं कि अपनों को खोने का क्या दर्द होता है। तो जो अपनों को खो चुके हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि आप खड़े होइए। आपके अंदर जितना पेन है ना, और उस पेन से जितना आप एक दुख भरी पुकार ईश्वर से कर सकते हैं, उतना शायद वो लोग नहीं कर पाएंगे जिन्हें अभी तक एहसास ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो प्लीज़, आप जानते हैं वो दुख, वो पीड़ा, वो तकलीफ अपनों को खोने की क्या होती है, तो या जो खुद उस प्रॉब्लम में से निकले हैं वो जानते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी उस शिद्दत को जगाइए और उस शिद्दत से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। सभी के अंदर हीलर है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्पेशल हैं। तो अपनी जो कुछ भी आपको आता है, पूजा पाठ, जप, नाम, सिमरन, व्रत, दान, जो कुछ भी आप प्रतिदिन करते हैं, भले ही आप एक गाय को रोटी भी देते हैं। उस वक्त भी मैंने अपनी पिछले वीडियो में बोला था कि ईश्वर से क्यों ना मांगे, तो ये मांगने का समय है। तो आप जब अगर गाय को एक रोटी भी देते हैं तो गौ माता से भी प्रार्थना करें कि हे माँ, जाने अनजाने हम लोगों से जो भूल चूक हो गई है, पाप अपराध हो गए हैं, जाने किस बात पर मदर अर्थ हमसे रूठ गई है, प्रकृति देवी नाराज हो गई है, कुछ नहीं पता। तो आप ये प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हम, वो भी प्रकृति का एक रूप है, प्राकृतिक रूप है वो माँ का। तो हे माँ, जाने अनजाने हमसे जो कोई भी भूल हुई है, कृपया हमें क्षमा करो, हमें दया का दान दो। और ये जो हमारी धरती माता की स्थिति है, इसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और इस तरह से जो भी आपके मन में आता है आप प्रेयर कीजिए। आप व्रत रखते हैं, बहुत मांग लिया, बहुत मांग लिया, हमने सारी उम्र मांगा ही है और हम पीढ़ी दर पीढ़ी मांगते ही चले आ रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक हो गया तो हमने आगे भी मांगना ही है ईश्वर से
लेकिन अभी समय नहीं है मनोकामनाओं को रखने का, क्योंकि ईश्वर को वो लोग कभी पसंद नहीं आते जो केवल अपने लिए मांगते हैं। वो ऊपर जो बैठा है ना, वो सब देख रहा है कि ऐसी स्थिति में भी इंसान के अंदर से क्या निकल रहा है, अंदर उसके अभी भी क्या छुपा है। खाली सहानुभूति के 2 शब्द बोल देने से कुछ नहीं होता है। तो अपनी मनोकामनाओं को किनारे रखिए। कुछ साथ नहीं जाने वाला। जो पैसा कमा रहे हैं वो साथ नहीं जाएगा, जो आप कीर्तन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं वो सब कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सच मानिए। और जो आप अपनी मनोकामनाओं के लिए दान पुण्य इत्यादि कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, ये सब कोई काम नहीं आएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। इस वक्त केवल और केवल एक निष्काम भाव से किया हुआ और मानवता के प्रति किया हुआ पूजा पाठ जप दान इत्यादि आपको काम में आएगा। तो समस्त लोगों के कल्याण के लिए, समस्त लोग के कल्याण के लिए आप भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए। और जो कुछ भी आप करते हैं उससे भी आप पृथ्वी को ब्लेस कर सकते हैं, आप लोगों को ब्लेस कर सकते हैं। तो ब्लेस आप अपने आप भी हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि बात भले ही छोटी सी है लेकिन बहुत मायने रखती है कि हम सभी के अंदर एक हीलर छुपा है। अपने उस हीलर को जगाइए, अपनी पावर को पहचानिए। और जब भी पूजा पाठ करते हैं अंत में आप हाथ में जल लेकर थोड़ा सा एक संकल्प कर सकते हैं कि हे ईश्वर, विश्व के कल्याण के लिए मैं इसका फल अर्पण करती हूँ। तो देखिए कि मदर अर्थ बहुत ब्लेसिंग देंगी और अपने आप को खुद ही हील कर लेंगी। थैंक यू।